वाराणसी में अब होगा महाकुंभ निवेश का। लक्ष्मी श्री प्रेजेंट्स निवेश महाकुंभ इन्वेस्टर्स मीट 2023, जहां होंगे जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मिस्टर प्रकाश गाबा, मिस्टर संदीप टंडन और मिस्टर संदीप वागले। 8 अप्रैल शाम 4:30 बजे से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, सिगरा। वाराणसी में विगत 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल महिला की मौत और आरोपित बाइक सवार को पुलिस द्वारा छोड़े जाने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह हंगामा कर दिया। ग्रामीणों ने बाबतपुर जमालपुर मार्ग पर ताड़ी बाजार में शव को बीच सड़क रख चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। उनके लाख समझाने पर भी ग्रामीण शांत नहीं हो रहे थे। रह रहकर पुलिस पर रुपए लेकर दुर्घटना करने वाले युवक को छोड़े जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करते रहे। करीब 3 घंटे तक चली पंचायत के दौरान आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए और जाम समाप्त हो सका। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे मौत मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मामले पर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार समर सिंह और उसके करीबी पर आरोप लगा रही है और जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। गुरुवार को मधु दुबे का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने आशंका जताई है कि मामले में समर सिंह उर्फ समरजीत सिंह को समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिल रहा है, इसलिए न्याय नहीं मिल पा रहा है। आकांक्षा की मां ने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर उनकी मां मधु दुबे के अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस से सवाल की थी। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि वो केस अपने हाथ में ले और मेरी बेटी को न्याय दी जाए। जनपद में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर शहर को बेहद ही आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम की टीम स्वच्छता अभियान में जुटी है। शहर को सम्मेलन से पहले दुल्हन की तरह सजाए जाने की कवायद की जा रही है। वाराणसी में गुरुवार को स्वच्छता अभियान के तहत एक तस्वीर काफी वायरल हुई। ये वायरल तस्वीर नगर निगम की ओर से सार्वजनिक स्थान पर टॉयलेट करने वाले व्यक्ति के चालान का था। वायरल चालान की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं देने में जुटे हैं। किसी ने इस चालान को टॉयलेट करने पर दिए गए शुल्क की रसीद बताया, तो किसी ने टॉयलेट करने पर पैसे की मांग की जाने की बात कह डाली। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में गुरुवार को बड़े स्तर पर तबादलों की लिस्ट जारी की गई। इन तबादलों में सबसे ज्यादा चर्चा मेरठ के एसपी देहात अनिरुद्ध सिंह और उनकी पत्नी वाराणसी कमिश्नरेट वरुणा जोन की डीसीपी आरती सिंह का रहा। वाराणसी वरुणा जोन की डीसीपी आरती सिंह का तबादला कानपुर कमिश्नरेट में किया गया। डीसीपी वरुणा जोन के पद पर कानपुर की एडीसीपी अंकिता शर्मा को नई कमान मिली है। बता दें कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जारी हुए लिस्ट में अनिरुद्ध सिंह का नाम और उनके बाद उनकी पत्नी आरती सिंह के तबादले में नाम आने से चर्चाएं गर्म हो गई। विगत दिनों अनिरुद्ध सिंह का घूस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की है। गुरुवार को शुरू हुए इस अभियान के तहत बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देश के 15,000 गांव के 15 लाख परिवारों तक पहुंचेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी सभी लोगों को केंद्र सरकार की पिछड़ा वर्ग के लिए लाए गए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इसी क्रम में इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया गया। बीजेपी महानगर कार्यालय से इस अभियान की शुरुआत वाराणसी में किया गया। वाराणसी में G20 की 6 बैठकें होनी है, जिसमें विश्व के 20 शक्तिशाली देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए वाराणसी में प्रशासन मिशन मोड में जुटा हुआ है। वाराणसी में G20 को लेकर 17 से 19 अप्रैल तक 3 दिवसीय एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने बताया कि G20 समिट में अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के प्रस्तावित मार्गों, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिवपुर मार्ग, चौका घाट से पड़ाव और नमो घाट समेत अन्य जगहों पर 30 डबल साइड बैकलिट LED यूनिपोल लगाए जा रहे हैं। ये यूनिपोल G20 मेहमानों का खास अंदाज में स्वागत करेंगे। वाराणसी में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को कोरोना के 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को मिले 11 मरीजों को लेकर इस वर्ष वाराणसी में अब तक कुल 56 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 19 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 37 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना को देखते हुए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। साथ ही साथ लोगों को ही सतर्क रहने की अपील की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन पर देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे के निर्माण की तैयारी देखी। वहीं टूरिस्ट गेस्ट हाउस प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से रोपवे निर्माण की प्रगति के बारे में प्रशासनिक व रेलवे के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने इसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। साथ ही औपचारिकताएं पूरी कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में शहर में प्रस्तावित आगामी G20 की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को कमिश्नरी सभागार में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अब तक हुई तैयारियों को परखा और शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि आगामी G20 के लिए 6 प्रमुख रूट प्रस्तावित है, जिसकी 10 प्रमुख विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य तैयारी विकास प्राधिकरण व नगर निगम द्वारा की जा रही है। सम्मेलन के लिए 6 समितियां बनी हैं। इस पर मुख्य सचिव ने बिजली तार, डिवाइडर, रेलिंग और इन सभी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि सेल्फी पॉइंट बनाया जाए। नगर आयुक्त ने कहा कि सेल्फी पॉइंट निर्माणाधीन है। बाबतपुर से हरुआ से अगलानंद चौराहा तक लगभग 7% कार्य पूरे हो चुके हैं। धर्म व आध्यात्म की नगरी काशी में सभी देवी देवताओं का वास है। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी तीनों लोकों से न्यारी काशी में भक्तों के सभी संकटों को दूर करने वाले भगवान राम के भक्त हनुमान जी भी विराजमान है। हनुमान जन्मोत्सव पर हर वर्ष काशी के विभिन्न जगहों से ध्वज यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस ध्वजा यात्रा में सबसे खास ध्वजा यात्रा भिखारीपुर तिराहे से निकलने वाला श्री हनुमंत सेवा समिति की रही। श्री हनुमान ध्वजा यात्रा के जन्मोत्सव में श्रद्धा और आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भिखारीपुर से श्री संकट मोचन दरबार की दूरी 5.5 किलोमीटर होने के बावजूद इस यात्रा को पूर्ण करने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। शोभा यात्रा में सबसे आकर्षण का केंद्र 75 फीट लंबा ध्वज रहा। वहीं 70 फीट लंबे रथ पर राम दरबार की झांकी सजा, जो मुख्य अपने आकार और सजावट के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्त समस्याओं का समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लैबोरेटरी सर्विसेज, ICU, NICU, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर। 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मरीजों की सेवा में हमेशा तैयार। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 नियर रोडवेज वर्कशॉप के सामने, कैंट, वाराणसी। 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, सुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।